आज मेरे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार बीफ चपली कबाब। ये रेसिपी देखने के बाद आप हर तरह के कबाब भूल जाएंगे। ये मेरा दावा है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब या पेशावरी कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। हाफ़ कप है मेरे पास मकई का आटा, आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून अनारदाना, एक अंडा, एक बड़े साइज़ की टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज है, 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया, इनको अभी मैंने फाइन चॉप करना है। कुछ मसाले हैं, मसालों में है मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चपली कबाब। सबसे पहले मैं प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया को फाइन चॉप करके लाती हूँ। प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं फ़ाइन चॉप करके ले आई हूँ वीवर्स। मैंने ये चॉपर में किए हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं या हाथ से भी बिल्कुल बारीक आपने ये करने हैं। सबसे पहले हमने ये इसमें डाल दिया। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। अनारदाना जाएगा वीवर्स। अनारदाने को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है, तो ये मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे मकई का आटा। जो असली पेशावरी कबाब है ना या चपली कबाब, उनमें मकई का आटा जाता है। वैसे आप ऑप्शनल है कि आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अंडा। अंडे को आपने इसी तरह अलग एक प्याली में तोड़ लेना है। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। इस तरह जब आप मिक्स करेंगे तो सारे मसाले अच्छी तरह कीमे में लग जाएंगे। अब हम मिक्सिंग के बाद अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। आपके सामने कितना अच्छा मिक्स हो चुका है कीमा। अब हम सिर्फ 15 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह मसाले कीमे में लग जाएं और हमारे मज़ेदार चपली कबाब तैयार हो। व्यूअर्स, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की टमाटर थी, उसको मैंने राउंड इस तरह स्लाइसिस में काट ली है। ये ऑप्शनल है, वैसे तो लगाए जाते हैं, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ना लगाएं। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपके सामने कबाब बनाऊंगी और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरह गोल शेप आपने दे लेनी है। ओवल शेप में भी बनते हैं, जो आपको पसंद है आप उसी तरह बनाएं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी टमाटर। स्लाइस लेना है टमाटर का, इस तरह सेंटर में आपने हल्का सा प्रेस कर देना है और ये कबाब हमारा रेडी है फ्राई होने के लिए। इसी तरह हम सारे कबाब बनाते जाएंगे। वीवर्स, मैं कबाब तवे पे बनाऊंगी क्योंकि तवे पे चपली कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, आप पैन में भी बना सकते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है। अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। इस तरह एहतियात से आपने कबाब डालने हैं, कोई मसला नहीं है। लो से मीडियम फ्लेम आपने रखना है और 7 से 8 मिनट में चपली कबाब रेडी हो जाएंगे। अब मैं इनको टर्न करूंगी और माशाल्लाह आप देखें कि कलर कितना प्यारा आया है। इसी तरह का आपने कलर देना है, आपने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। माशाल्लाह कबाब हमारे रेडी हैं। इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई करती हूँ और फिर मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं हमारे चपली कबाब। ग्रीन रायते के साथ मैं इन्हें सर्व करूंगी। और ये व्यूअर्स, जो मैंने शुरू में प्याज, धनिया और हरी मिर्चें चॉप की थी वो मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। हमारे शहर में सरगोदा में जब भी चपली कबाब मंगाएं तो साथ में ये वाली प्याज ज़रूर वो देते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।